देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की शुरुआत आज एक बेहद अहम खबर के साथ हम करने जा रहे हैं, एक सवाल के साथ करने जा रहे हैं। यह देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? इस देश में कानून का राज होगा, कोर्ट का राज होगा, उनकी टिप्पणी पर गौर होगा, या फिर इस देश में शरिया क्या कहता है, शरीयत कानून क्या कहता है, उस आधार पर फैसले लिए जाएंगे। अब मैं सवाल इसलिए खड़ा कर रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, एक जजमेंट सुनाया। एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस प्रतिक्रिया के बाद अलग अलग मौलाना सामने आने लगे। कुछ ये कहने लगे कि पहले से ही शरीयत में इसका प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ये दखलंदाजी कर रहा है और इस दखलंदाजी से मुस्लिम मर्दों के अधिकार छीने जाएंगे या फिर उनके ऊपर दबाव बढ़ने लगेगा। एक मौलाना साहब सामने आ गए, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो शरीयत के हिसाब से होगा इस देश में वही होगा, जो कानून कह रहा है वो बात की बात है, लेकिन पहले शरीयत होगा। पहले जो एचडी सुलेमान साहब कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाती हूं और उसके बाद पूरी खबर और फिर खबर पर चर्चा। जो औरत साहब का शौहर से अलग हो रही है, उसकी मर्जी है या शौहर की हालात का तकाजा है, उसके जो कमिटमेंट शौहर के हैं या मालूमता के जो तकाजे हैं वो पूरा करे शौहर, पूरा महर दे, मता और उसकी जो शरई तकाजे हैं वो सब अदा करे। अगर इसमें मुतमईन है महिला के ख़ानदान के लोग कि इस्लाम का ये तरीका, ये शरीयत का तरीका ठीक है, तो उनके लिए इस्लामी शरीयत है। फैसले का मरकज़ सेंटर दारुल क़ज़ा है, मुफ्तियान है, वहाँ जाके फैसला कराएं। और जो लोग मुतमईन इससे नहीं हैं वो लोग मुल्क की जुडिशरी के ज़रिए अपना मसला हल करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। देखिए, मामला ये है कि एक मुस्लिम युवक कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उसने कहा कि मैं तलाकशुदा हूं और तलाकशुदा महिला जो मुझसे गुजारा भत्ता मांग रही है मैं नहीं देना चाहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार उस महिला को हासिल है, ठीक वैसे जैसे हर महिला को हासिल होता है। यहाँ पर समानता की बात हो रही है, यहाँ पर महिला के अधिकार की बात हो रही है। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहता है या जो शरिया कानून कहता है वो भी आपको बता दूं, 3 महीने का जो इद्दत का पीरियड होता है, वो जो समय होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि इस 3 महीने तक तो गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी आदमी पर है। उसे, औरत को, जो तलाकशुदा महिला है, उसे गुजारा भत्ता देना होगा, लेकिन उसके बाद की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो आजाद है। लेकिन आज कानून ने ये समझा दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 जो कि अब बीएनएसएस की धारा 144 हो गई है, उसके तहत पति से गुजारा भत्ता मुस्लिम महिला भी मांग सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी याचिका दायर कर सकती हैं, महिला भी भत्ता पाने की अधिकार रखती हैं। 4 बेहद खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत सर आपका। अवधेश कुमार जी, स्वागत आपका भी, और ओम जी उपाध्याय जी। हर्षवर्धन जी, ये चर्चा कहां से शुरू हो गई कि ये मामला जो है किसी धर्म के अंदर दखल अंदाजी का है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फला कहता है या शरिया कानून फला कहता है? ये तो बराबरी की बात है। अब ये देश संविधान से चलेगा या शरिया कानून से चलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार फिर से ये जो निर्णय आया है, एक बार फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में सरकार ने बाकायदा 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानों को मात्र, जिसको कहते हैं ना कि उस महिला को कुछ रकम मिल जाती जिससे वो अपना घर चला पाती या अपना जीवन चला पाती, तो उस पर भी ये सरकार नहीं मानी और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार थी। और कम से कम आज हम ये खड़े होकर दावे के साथ या कहें कि थोड़ा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ये वाला काम नहीं करेंगे। तो एक तो अच्छा ये है 1986 से 2024 में यहां हम आकर तो खड़े हैं। लेकिन इस पर जो चर्चा हो रही है, इससे एक चीज और समझ में आती है कि कैसे भारत में फ्रॉड सेकुलरिज्म वो सबके ऊपर थोप दिया गया है। और दरअसल सबके ऊपर नहीं थोपा गया है, वो मूलतः इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के ऊपर थोपा गया है
क्योंकि दूसरों के ऊपर क्या थोपना है, दूसरों का तो अपना अपना तरीका है, उसी तरीके से वो रहते हैं, उसी तरीके से रहेंगे और उसको जस्टिफाई करते हैं। और वो आज 21वीं शताब्दी में 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी की बातें करते हैं, उसी तरह से वो रहना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जो महिला है, क्या मुसलमान महिला को वही अधिकार मिलना चाहिए? भाई ठीक है, अगर वो अपने को मुसलमान इतना ही मानती, इसको मैं गंभीरता से कह रहा हूं, तो अदालत क्यों जाती? वो तो सुन लेती मौलानाओं की, मुफ्तियों की बात, वो तो सुन लेती कि भाई इस्लाम में ये हराम है, ये हलाल है। वो तो सुन लेती कि अपने पति जब एक बार छूट गया तो जो शब्द वो कहते हैं कि गैर औरत और गैर मर्द, यानी जैसे कभी मिले ही नहीं थे। ये तो ह्यूमन जो इमोशंस हैं उसके खिलाफ है। लेकिन अगर वो महिला न्यायालय तक पहुंच गई तो आप जरा सोचिए, ये अब्दुल समद नाम का जो आदमी है जिसके खिलाफ ये है, जिसको ये गुजारा भत्ता देना है, ठीक है, अगर कोई महिला है, संपन्न है, सब कुछ है, कोई तरीका निकालिए। उसमें कई बार ये भी होता है कि कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, वो पता चला कि महिला सिर्फ इसीलिए डिवोर्स ले रही कि उसको पति की संपत्ति ले लेनी है। लेकिन गुजारा भत्ता, जब मेंटेनेंस जो शब्द है वो है ही यही कि अगर कोई महिला किसी पति पर आश्रित है, उसने आपके जीवन के इतने क्षण बेहतर किए हैं, सुंदर किए हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी बना है उसमें उस महिला की हिस्सेदारी है। और सामान्य गुजारा भत्ता के लिए आपको अल्लाह याद आने लगते हैं। सामान्य गुजारा भत्ता के लिए आप जितनी पूरी कुरान पढ़ डालते हैं, जितनी हदीसें याद हैं वो आप बताने लगते हैं। बड़ा शर्मनाक व्यवहार है। और मैं फिर से कहूंगा, देश तो संविधान से चलेगा, 1986 नहीं है, 2024 है। और अब तो मतलब कानून भी कई बदल रहे हैं ना, न्याय संहिता हो गई, आपने बताया नहीं, अब तो कई चीजें बदल गई। हाँ, तो भारतीय न्याय संहिता हो गई, तो इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे बदलना तो पड़ेगा ही। अवधेश जी, मेरा सवाल तो ये भी है कि जो पूरे चुनाव भर संविधान संविधान कहते रहे, संविधान की प्रतियां लहराते रहे, संविधान की कॉपी लहराते रहे, अब जब संविधान की बात आई तो फिर चुप क्यों हो गए? वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये समानता की बात है, जो अधिकार मुसलमानों का है वही अधिकार हिंदुओं का है, जो अधिकार हिंदुओं का है वही मुसलमानों का है, कोर्ट तय करेगा? नहीं, क्योंकि इनहेरिटेंस नहीं है। संविधान की रक्षा की बात करते हुए भी जो पार्टियां इस समय संविधान और सेकुलरवाद की बात करती हैं, उनका जो उत्तराधिकार है इसके विपरीत का है। अभी इस समय जो फैसला आया है, मैं कहूंगा कि 39 साल बाद जो है समय का चक्र घूम के वहीं पहुंचा है। उस समय मोहम्मद अहमद खान थे और आज का क्या मोहम्मद समद, अब्दुल समद, ये दोनों नाम जो है इतिहास में अंकित किए जाएंगे। वो उस समय आए थे कोर्ट में और आज इस समय आए हैं। तो ये जो आवाज नहीं उठ रही है, ये बताती है कि हमारे देश में सेकुलरवाद के नाम पर, लैंगिक समानता के नाम पर, सांप्रदायिक समानता के नाम पर किस ढंग से एक पक्षीय तुष्टीकरण का माहौल रहा है। 1985 में जब वो फैसला आया था तो मैं उस समय संजोग से पटना के मुस्लिम मोहल्ले है सुल्तानगंज, वहीं रहता था। मैंने वो विरोध प्रदर्शन भी देखे हैं। मैंने सब लोगों से, मेरी बहस होती थी कि उसमें कुछ ही हिंदुओं के घर थे, एक जगह मैं किराए में था, मेरी बहस होती थी। मैंने वहां सड़कें जाम होने, थानाओं को घेरने, किस प्रकार से आक्रामकता हमने देखी है और सरकार को झुकते हुए भी देखा है और झुक के कानून बदलते हुए भी देखा है। तो अब तो समस्या यह है कि जिन लोगों ने 3 तलाक कानून का संसद में विरोध किया था, आपको लगता है कि ये इस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में खड़े होंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में एक साथ 3 तलाक को अवैध करार दिया था। वो बताया था कि ये मजहब से भी संबंधित नहीं है, शरिया भी ऐसा नहीं कहता है भारत में। इसके बावजूद जो लोग खड़े नहीं हुए। लेकिन दिक्कत यह है कि वो जो नैरेटिव सेट हुआ था, उस नैरेटिव से लड़ने वाले लोग कमजोर पड़ गए, इसलिए इनका संविधान के संरक्षण का भाव ऊपर पड़ गया। अब इस समय की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बहुत स्पष्ट व्याख्या की है। जो कुछ भी बचा हुआ था, हालांकि पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अपने फैसले में ही 3 तलाक को अवैध करार देते हुए यह बता दिया था कि यह 3 तलाक अवैध है और जो भी महिला निराश्रित है, अक्षम है, उसको गुजारा भत्ता उसका लेना अधिकार है। 2017 के फैसले में उसने कहा था। 2019 के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया था। और जो कानून है हमारा 2019 के तलाक वाला कानून जो है, उसमें भी यह बात धारा 5 में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने की है। यहां तक कि 1986 में जो राजीव गांधी सरकार ने साहबानो फैसले को पलटते हुए, अब आप पूछ रहे हैं कि क्यों आवाज नहीं उठी है। आरिफ मोहम्मद खान बताते हैं कि जब यह हुआ, जब मैंने विरोध किया तो मैं पीएमओ के एक कमरे में था। वहां नरसिंह राव को राजीव गांधी ने कहा कि उसको मनाओ। नरसिंह राव मेरे पास आए, मुझे कहा कि तुमको क्या परी है, कोई समाज अगर गटर में रहना चाहता है तो तुम क्यों अपनी राजनीति खत्म कर रहे हो।
तो ये जो भाव रहा है कि जो समाज गटर में है उसको गटर में रहने दो, और साहबानो मामले का परिणाम यह हुआ कि उस समय से सरकारें इतनी डर गई कि मुसलमानों के अंदर जो सामाजिक सुधार के, सांस्कृतिक सुधार के जो कदम उठाए जाने थे उसको बिल्कुल ब्रेक कर दिया और कट्टरपंथी उस पर हावी हो गए और वो चीजें यहां तक पहुंची है। यही तो मसला है समीर जी कि जब समानता की बात आती है तब तो संविधान की कॉपियां सामने आ जाती हैं, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है और इस्लाम के अंदर किसी रिफॉर्मेशन की बात आती है, कोई मुस्लिम महिला अपने हक के लिए, कानून के लिए अगर खड़ी हो जाती है कोर्ट के दरवाजे पर, तो फिर उसको शरिया दिखाया जाने लगता है। बिल्कुल, मुझे लगता है और पॉलिटिकल पार्टीज चुप हो जाती हैं। राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, उन्होंने स्वागत नहीं किया। मुझे हैरानी है इस बात की कि बीजेपी के अलावा क्यों समाजवादी पार्टी इसका स्वागत नहीं करती, क्यों इस पूरे मामले पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, क्यों प्रियंका गांधी ने एक भी ट्वीट नहीं किया? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलेंगे। जो उनके पिता ने प्रधानमंत्री रहते हुए किया था, वही राहुल गांधी उसी लाइन पर चलेंगे। देखिए, 1975 में शाहबानो ने का तलाक हुआ था और 10 साल वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, मतलब तमाम केस में लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गई राहुल गांधी। और फिर राजीव गांधी का 85 का जो फैसला आया था इस संदर्भ में, मुझे लगता है कि शाहबानो को एक क्रांतिकारी महिला मानना चाहिए कि उस समय इतने कट्टरपंथी मुसलमान थे, सरकार इस तरह की थी, उस के विरोध के बाद उसने वह सुप्रीम कोर्ट तक गई और अपने हक के लिए लड़ाई। हालांकि ये बात ठीक है कि 5 जजों की संविधान पीठ ने उसके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन केंद्र सरकार मुसलमान वोट को लेकर, राजीव गांधी की सरकार इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उन्हें लगा कि अगर हम इस फैसले के साथ चले गए, सुप्रीम कोर्ट का हमने अगर साथ दे दिया, तो आने वाले समय में मुसलमान का वोट बैंक हमारे हाथ से निकल जाएगा। और उन्होंने लोकसभा के अंदर कानून पास कर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ दिया था। तो मुझे लग रहा है उसके बाद से कांग्रेस ये मान के चल रही है कि मुसलमान उनका वोट बैंक बना रहा होगा। लेकिन अब 1985 नहीं है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार है और अब जो देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात की जा रही है लागू पूरे देश में लागू करने के लिए, वो इसीलिए की जा रही है कि पूरे देश के अंदर सबके लिए एक कानून लागू होगा। आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का लेकर आप ये कह के मैं मुसलमान हूं, आप उसका कोई एडवांटेज नहीं ले सकते। आप भारत के नागरिक हो तो भारत के संविधान को आपको मानना पड़ेगा। संविधान में जो कानून में सबको अधिकार दिए गए वही लागू होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक खत्म किया, महिलाओं को, महिलाओं को अधिकार देने के लिए कि जो पीड़ित होती थी कि दुबई में बैठ के, गल्फ में बैठ के, यहाँ कहीं घर में बैठ के व्हाट्सएप पे जो 3 तलाक बोल देते थे फोन कर और महिला की जिंदगी बर्बाद करते थे। मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी ने उनको सम्मान की जिंदगी देने के लिए और उन्हें इससे बचने के लिए एक अधिकार दिया 3 तलाक कानून को निरस्त करके। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम मेरे मन में अब 2 सवाल, जी मेरे मन में ओम जी अब 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि चलिए पॉलिटिकल पार्टीज को किस बात का डर है वो समझ में आता है, लेकिन मुसलमानों को किस बात का डर है? यहाँ पर तो महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है। उनके अपने धर्म की अगर महिला अपने धर्म में अगर वो पनाह नहीं पा रही है तो वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगी तो कहाँ जाएगी? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सामान्य मुसलमान को किस बात का डर है, ये तो एक अच्छे खासे शोध का विषय है मुझे लगता है। लेकिन जो डर मौलाना जी लोगों को है, उनको ये है कि कहीं सरिया प्रश्न चिन्ह के दायरे में ना चला जाए। अभी दारुल कज़ा की बात हो रही थी कि पहले दारुल कज़ा जाना चाहिए। दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसके पक्ष में नहीं खड़ी हो रही, जो अभी तक समानता का परचम लहरा रही थी, संविधान दिखा रही थी, उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं मौलाना साहब नाराज ना हो जाएं। और बड़ी मौजू बात अभी भाई हर्षवर्धन जी ने कही कि 15वीं 16वीं शताब्दी के मानकों के हिसाब से अभी जो समाज या जो संप्रदाय चलाना चाहता है, बात बड़ी सीधी सी है ये कि आप समानता की बात करते हैं, हम अब समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा अभी समीर जी संकेत कर रहे थे। ऐसे में अगर ये कदम है तो कितना सकारात्मक कदम है और इसमें समस्या कहां है और क्यों होनी चाहिए किसी को समस्या? अगर मुस्लिम महिलाओं को केवल इद्दत की अवधि 3 महीने के बाद भी तो उनका जीवन है भाई, 3 महीने तक का ही जीवन तो है नहीं, उसके बाद अगर उनकी आर्थिक सुरक्षा इसके माध्यम से निर्धारित होती है, उनको सम्मान से जीने का हक मिलता है, तो ये उनका नेचुरल राइट है, ये उनका प्राकृतिक अधिकार है जो उनको मिलना ही चाहिए। इसमें धर्म कहां आड़े आ जा रहा है? क्यों अभी चाहते हैं कि 21वीं सदी में इतने विकास के बाद भी हम उन्हीं प्रतिगामी विचारों के हिसाब से, उन्हीं प्रतिगामी नियमों के हिसाब से, उन्हीं रिग्रेसिव नियमों के हिसाब से समाज को संचालित करते रहें? एक बड़ा मुद्दा है ये। एक ऐसा ही मुद्दा है जिसमें एक बार फिर हर्षवर्धन जी ये स्थिति चर्चा की पैदा होगी कि ये देखिए फिर से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है।
मैं बात करने जा रही हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून की। आज गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया और गिरिराज सिंह ने ये कहा कि जनसंख्या कानून इतना सख्त बनाया जाए कि जो भी इस कानून को तोड़ेगा उसके वोटिंग का राइट उससे छीन लिया जाए, उसे मिलने वाली सरकारी योजनाएं बंद हो जाए। कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। अब देखिए, कहने को ये कहा जा सकता है कि ये बीजेपी की वो विचारधारा है या ये कुछ नेताओं की वो विचारधारा है जो मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट करके वोट को अचीव करने की कोशिश करती है। आप इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि आज भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी हो गई है कि हम चीन से क्षेत्रफल के मामले में पीछे हैं, लेकिन आबादी में हम आगे हैं। पहले आप सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा। दुनिया के 20% आबादी भारत में है। हमारे पास जमीन नहीं है, प्रति व्यक्ति 2011 के अनुसार है हेक्टर 0.12 और पानी 2.5% है। इसलिए जरूरत है कि अब एक कड़ा कानून लाएं, ऐसा कड़ा कानून जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से हो। एक कड़ा कानून जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसे सरकारी योजनाओं से वंचित कर देना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कानून, और ये सामाजिक समरसता के लिए भी जरूरी है। एक हिस्सा जो गिरिराज सिंह ने अपने बयान के ही आगे के हिस्से में बोला, उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ने से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, असम का जिक्र किया, बिहार, उत्तराखंड, जहां पर तेजी से डेमोग्राफी बदली है। अब अवधेश जी, सवाल तो ये है कि उनकी चिंता पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर है या फिर डेमोग्राफी बदलने को लेकर है? नहीं, गिरिराज सिंह ये आवाज उठाते रहे और देश में आपको पता है कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके इतनी सामूहिक आवाज थी कि प्रधानमंत्री को अपने 15 अगस्त के जब भाषण में उन्होंने 2018 में लोगों से मांगा था कि हमको आप लोग सुझाव दीजिए, तो इतने आए कि उनको अपने भाषण में उसको शामिल करना पड़ा कि जनसंख्या नियंत्रण भी इस समय एक देशभक्ति की बात होती है। तो वो मांगते रहे हैं, लेकिन इसको जरा अगर ऑब्जेक्टिव तरीके से हम देखते हैं तो भारत में हिंदुओं की, सिखों की, बौद्ध, जैन की जो प्रतिशत आबादी है वो घट रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। उनका जो प्रजनन दर है उसमें व्यापक घटा है, क्योंकि आजादी के समय अगर 85% है, आज 79.6% है, तो इसमें घटा है। जबकि 9.7% मुसलमानों की आबादी आज 14.7% से हो सकता है 2021 में और बढ़ जाए। तो अब जो समस्या इस समय है वो ये है कि किसी भी एक समुदाय का, संप्रदाय की अगर आबादी बढ़ती है तो उससे जनसंख्या का असंतुलन पैदा होता है, कहीं भी होता है। लेकिन आपने ये आंकड़ा दिया, मेरी नजर में अभी तक मैंने ये आंकड़ा पढ़ा नहीं है, आपके पास सही जानकारी होगी, लेकिन आपको ध्यान होगा असदुद्दीन ओवैसी भी तो सामने आए थे, उन्होंने ये कहा था ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये बता सके कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी के अनुपात में अधिक बढ़ रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो जनगणना के आंकड़े होते हैं, 1951 का आंकड़ा हम देख लें और 2011 का आंकड़ा देख ले, उसी से स्पष्ट होता है। उसमें तो लिखा है ना कि इस धर्म की कितनी आबादी है, तो उसके अनुसार है। और 85% 79.6 है और 9.7% 14.7 है, तो वो तो उसमें साबित करने की आवश्यकता कहां है, वो तो ऑथेंटिक है, जबकि उसमें आती है। देखिए इस समय मैं गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं वो एक पक्ष है, लेकिन मेरा अपना पक्ष ये है कि जनसंख्या में संतुलन की आवश्यकता है। जनसंख्या संतुलन की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि चीन ने एक जनसंख्या नीति लागू की, लेकिन उनके यहां युवाओं की आबादी इतनी घट गई कि 2016 में उनको 2 बच्चों की अनुमति देनी पड़ी, फिर भी पूरा नहीं हुआ तो 2021 में आके उनको 3 बच्चों की अनुमति देनी पड़ी, क्योंकि लगा कि भारत जो है युवाओं की आबादी में हमसे आगे निकल जाएगा, चीन पीछे हो जाएगा। तो इस समय का माहौल इसके विपरीत है। मूल बात तो इस समय यह है कि क्या एक समुदाय की आबादी पर नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं, होगा तो किस रूप में होगा, क्या उसमें कानून बनाना आवश्यक है, क्योंकि उससे समस्याएं असम में पैदा हुई है, अनेक जिलों में, पश्चिम बंगाल में जो इस समय समस्या पैदा हुआ है वो उसके कारण है। तो इस समय जनसंख्या और संतुलन के, आप ये कह रहे हैं कि जनसंख्या संतुलन की आवश्यकता है। हर्षवर्धन जी, मैं जनसंख्या संतुलन की बात करूं या जनसंख्या नियंत्रण के बाद गिरिराज सिंह करना चाह रहे हैं, या उन्हें चिंता इस बात की सता रही है कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है? चिंता कहां है गिरिराज जी को?
देखिए, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ये चिंता उनकी बिल्कुल हो सकती है, और कोई भी डिसप्रपोर्शनेट अगर कोई बढ़ेगा या घटेगा तो वो चिंता होनी चाहिए। और जो 1950 से लेकर और 2011 तक का और तो 21 तक का आ गया है, तो वो आंकड़े इस चिंता की तरफ थोड़ा सा कहें कि गंभीरता से देखने की बात करते हैं। मैं इसके पक्ष में अच्छा, एक धर्म की आबादी अगर बढ़ भी गई तो क्या हो जाएगा हर्षवर्धन जी? बहुत कड़ा इसका उत्तर आएगा, ये पता नहीं क्यों आपने पूछा, मुझसे क्या सुनना चाह रही हैं। बहुत गंदा जवाब इसका आएगा। डिफेंड भी आप ही करेंगे फिर? नहीं, लेकिन इसका जवाब, ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। ये अक्सर ये प्योर फ्रॉड सेकुलर क्वेश्चन है, ये प्योर फ्रॉड सेकुलर क्वेश्चन है। तो पूरा जो इस्लामिक मुल्क है वहां हिंदू हो जाए तो क्या गड़बड़ होगी? जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है वहां हिंदू हो जाए तो क्या गड़बड़ होती? ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। मैं एकदम बहुत गंभीरता से कह रहा हूं ये, और इस सवाल के जवाब में मेरे मन में अच्छे विचार आते ही नहीं। ये मैं इसको कह रहा हूं और बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। नहीं, जो विचार आते हैं वो अच्छे ही है ना। नहीं, अच्छे नहीं आते हैं, वो थोड़ा गंदे आते हैं। भाई, इस देश में जहां हिंदू, जिस देश में दुनिया में अकेला हिंदू देश, वहां कोई ये पूछे कि दूसरा धर्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कैसे बढ़ सकता है? दो ही तरीके से बढ़ सकता है। एक तो ये कि दूसरों को कन्वर्ट कर दो, कब तक हम मतांतरण झेलते रहेंगे? ये दूसरा क्या, कहीं बाहर से लाके बसा दो, कब तक हम घुसपैठिए झेलते रहेंगे? तीसरा क्या, देश के संसाधनों की परवाह किए बिना हिंदू परिवार नियोजन माने, परिवार संभाले, एक या दो बच्चे करे और दूसरे 10-12 बच्चे करके भी कहे कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये तीनों बातें क्या किसी को अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा हो, इसका सीधा सा मतलब हुआ देश बर्बाद करने के लिए आप इस सवाल को ज्यादा तेजी से खड़ा करते हैं। और ये क्वेश्चन है, ये मैं कहता हूं ये फ्रॉड सेकुलर क्वेश्चन है जो बार बार कहता है। कई बार कुछ बड़े महान लोग होते हैं, वो भी अचानक आ जाए, अच्छा बढ़ी जाएगी तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई, कुछ अरब मुल्कों में बढ़ जाना चाहिए, वहां से क्यों भाग भाग के जाना पड़ता है? क्यों दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों से भागकर यूरोप की शरण लेनी पड़ती है? क्यों रोहिंग्या मुसलमान को भागकर यहां आना पड़ता है? क्यों बांग्लादेश को भागकर भारत में आना पड़ता है वहां के मुसलमानों को? और जब यहां आते हैं तो क्या इस भूमि की जो संस्कृति है, विरासत, उसका सम्मान करते हैं? अगर करें तो कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान बना ही इसीलिए था कि जिनका सवाल है कि वो बढ़ जाए तो क्या होगा? बढ़ गए, वहां हिंदू खत्म हो गए, सिख खत्म हो गए, जैन खत्म हो गए, बौद्ध खत्म हो गए, पारसी खत्म हो गए, दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं बची। इस्लामिक कानून भी ठीक से नहीं चल रहा है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग कबीले वो व्यवस्था चला रहे। इतना कड़वा भी नहीं था। लेकिन ओम जी, देखिए समस्या ये है ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल तो होनी चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल अब नहीं होगी तब कब किस मुकाम पर जाकर होगी? हमारे पास संसाधन जितने हैं वो तो सीमित हैं, वो तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मीनाक्षी जी बिल्कुल ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन जो असली मुद्दा अभी गिरिराज सिंह जी ने उठाया और उसकी जो पृष्ठभूमि है उसमें भी मैं जाऊं, अभी पीछे दिनों भी हम इस पे चर्चा कर रहे थे, इसी चैनल पे, इसी कार्यक्रम में कर रहे थे, और अभी ऑर्गेनाइजर का एक लेख आया है, वो आधार बना है गिरिराज सिंह की, मुझे लगता है कि इस पूरी सोच का। उन्होंने डेमोग्राफी पे बड़ी जबरदस्त चिंता, जो जनांकिकी आंकड़े हैं उस पे बहुत जबरदस्त चिंता जताई है, और असली चिंता का विषय ये है। बाकी तो ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल तो जरूरी है, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन इस पे हमारी बातचीत होनी ही चाहिए। वो बहुत आवश्यक है कि 142.7 करोड़ लोग, जो दुनिया की जनसंख्या, जो हमारे पास भूमि है जिसका वो जिक्र कर रहे थे, उसके अनुपात में कितने गुना हम हैं दुनिया की एवरेज आबादी से, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, आपने वेस्ट बंगाल का जिक्र किया, बिहार का किया, उत्तराखंड का किया, आप देखिए ना पिछले 30-40 वर्षों में जिस तरह से वहां की डेमोग्राफी पूरी बदल गई है, और डेमोग्राफी के बदलने से जो बदलाव हो रहे हैं, जिसकी ओर संकेत अभी भाई हर्षवर्धन जी कर रहे थे, कि वहां जिस तरह के बदलाव हैं, वो पूरी सामाजिक व्यवस्था का जो ढांचा है वो टूट रहा है, जो धर्म इस देश की धुरी है उसके सारे ढांचे टूट रहे हैं। इसलिए जो पूरे स्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर है हमारा, जिसके लिए पूरी दुनिया में हमारी एक अलग स्थिति है, आज फिर हम उसी रास्ते पर चल पड़े हैं अपने उस दावे के साथ कि हमने दुनिया को जिस तरह से मार्ग दिखाया था, वो पूरी व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हो रही है, उसको बहुत स्पष्ट तरीके से सोचने, कड़वा हो सकता है लेकिन सोचना जरूर चाहिए। दूसरे जो आंकड़े की बात हो रही थी, आंकड़े वो एकदम ठीक है, 85% के आसपास 1951 में
की जनगणना में हिंदू थे, जो 2011 की 2021 के तो आंकड़े आए नहीं अभी, 2011 में वो घट के 79.6% हो गए हैं। 9.7% के आसपास जो उस समय मुस्लिम थे वो बढ़ के 15% के आसपास पहुंच गए हैं, 14.7 14.8% के आसपास पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो धार्मिक और रीजनल इम्बैलेंस है, रीजनल और धार्मिक इम्बैलेंस को नियंत्रित करने के उपाय जरूर सोचे जाने चाहिए। मीनाक्षी जी, एक लाइन सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, गिरिराज जी को ये बयान देने की क्या जरूरत है? सरकार कांग्रेस की है, सरकार किस पार्टी की है? कानून बनाए। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, और आज भी अगर गिरिराज सिंह को वही बयान देना है जो 2014 में देते थे, तो ये सवाल खड़ा होता है। एक लाइन जी जी। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने अभी चुनाव के पहले एक किसी चैनल के कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री से पूछा गया था जनसंख्या नियंत्रण के लेकर, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आबादी को मैं आपदा के रूप में नहीं देखता हूं, मैं अवसर के रूप में देखता हूं, और मैं जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में नहीं हूं, इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था। और शायद प्रधानमंत्री मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल है वो बताता है कि वो आबादी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कोई बड़ा कानून लेकर आने वाली नहीं है, अदरवाइज 10 साल में वो लेकर आते या इस पर कम से कम वो बोलते। 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका एक बार भी जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी इसके पक्ष में नहीं है, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था चुनाव के पहले। मुझे लगता है गिरिराज सिंह जो कहा है वो उनकी निजी राय है, पार्टी की राय नहीं है, मुझे लगता है।